आज का टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन। आज हम लोग 10 के बोर्ड के कैंडिडेट्स के लिए ट्रांसपोर्टेशन पार्ट को बहुत शॉर्ट में एक बार रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन दोनों में ही पढ़ने हैं हम लोगों को, प्लांट्स में भी एनिमल्स में भी, ठीक है। तो प्लांट्स भी वो अपने खाने को डिफरेंट पार्ट्स में वो ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा और एनिमल्स को भी। तो चलिए हम लोग पहले प्लांट्स का पहले डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। प्लांट्स के ट्रांसपिरेशन को समझने के लिए हम लोगों को याद रखना पड़ेगा कि प्लांट्स में बेसिकली दो टाइप के टिश्यू होते हैं, जाइलम और फ्लोएम, जो कि प्लांट्स के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसमें हम लोग अभी जाइलम की बात करने वाले हैं। जाइलम में चार अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, ट्रैकेट्स और वेसल्स। तो ट्रैकेट्स और वेसल्स स्पेशली उसके ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अभी घटना ये है कि रूट्स के बाहर बहुत ज़्यादा पानी होते हैं, मिनरल्स होते हैं डिजॉल्विंग फॉर्म में। तो वो क्या करता है, डिफ्यूजन प्रोसेस में रूट्स के अंदर एब्जॉर्व हो जाते हैं, रूट्स एब्जॉर्व करते हैं, ठीक है उसको, है ना। उसके बाद जाइलम क्या करते हैं, जाइलम का ट्रैकेट्स और वेसल्स उसके थ्रू क्या करते हैं, लीव्स तक वाटर मॉलिक्यूल्स मतलब पानी जाते हैं, ठीक है। तो जैसे ही पानी जाते हैं तो मतलब ये हर वक्त याद रखना है कि जाइलम से जब भी वाटर का जो फ्लो होता है, ठीक है, वो असेंडिंग ऑर्डर मतलब एक यूनिडायरेक्शनल फ्लो में ही होगा, क्योंकि वो हर वक्त एक ऐसे फ्लो फॉर्म में होता है। जैसे कि मैं अगर डिसाइड करूँ, अगर मैं एक एग्जांपल ले लूँ, ये एक जाइलम का ब्लॉक है, ठीक है। तो इसको हर एक सेल में डिवाइड कर दो हम लोग, अलग अलग सेल में अगर हम लोग डिवाइड कर दें, तो इसको अगर हम लोग ले लें कि ये एक सेल हो गया, तो बाहर से क्या होता है, जो वाटर मॉलिक्यूल है वो अंदर गया, क्योंकि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में गया, तो ये फिल हो गया। तो फिर सेम से ये तो लो कंसंट्रेशन हुआ, इससे वो फिर से ये वाला वो बढ़ती होगा, और इससे ये वाला फुल होगा, इससे ये वाला फुल हुआ, ये फॉर्म में चलता रहेगा, और इस वजह से वो यूनि डायरेक्शनल होते हैं, ठीक है। अभी लीव्स क्या करते हैं, अगर उसके पास कुछ एक्सेस वाटर हो गया हो, ठीक है, वो क्या करता है अपने मतलब गर्ड सेल के थ्रू वो उसको रिलीज कर देते हैं। जैसे कि अगर हम लोग इधर देखें, तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो कि ये एक लीफ का हम लोगों ने एक एज्यूम कर लिया, एक लीफ है और ये उसका स्टोमाटा हो गया, ये गार्ड सेल हो गया, है ना, उसका स्टोमाटा हो गया। अभी जाइलम क्या करते हैं, लीव्स तक तो पानी लेके आते हैं। अभी जो यूज़ होना हो, यूटिलाइज होना हो फोटोसिंथेसिस, वो तो हो गया, है ना। हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस में हाइड्रोजन अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया, ठीक है। अभी हाइड्रोजन से कार्बोहाइड्रेट बन गया, ग्लूकोज बन गया, मतलब वो, और ऑक्सीजन रिलीज कर दिया एनवायरमेंट में। लेकिन जो एक्सेस रह गया उसको तो बॉडी से निकालना है ना। तो वो क्या करते हैं, वेपर के फॉर्म में, ये जो रेड कलर के डॉट्स देख रहे हो वो वाटर मॉलिक्यूल्स, वो ई स्टोमाटा के थ्रू ऐसे रिलीज हो जाते हैं। तो जैसे रिलीज हो जाता है, इस जाइलम के अंदर एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है, और उसी की वजह से नीचे से जाइलम से फिर से पानी, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन नीचे से ऊपर तक होने लगते हैं। ये तो हो गया जाइलम का बात, जो कि वाटर और मिनरल्स के ट्रांसपोर्टेशन में ऐसे रोल प्ले करते हैं, ठीक है। और इसको कहते हैं हम लोग, तो इस वजह से कहते हैं कि ट्रांसपीरेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्लांट्स के ट्रांसपोर्टेशन में, वाटर और मिनरल्स के ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है इधर, एक्टिव एब्जॉर्प्शन, पैसिव एब्जॉर्प्शन। क्या है एक्टिव एब्जॉर्प्शन? जिस एब्जॉर्प्शन में सेल एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है और उसके साथ साथ उसमें एनर्जी का यूज़ होता हो, एनर्जी चाहिए उस टाइप के एब्जॉर्प्शन के लिए, उसको कहते हैं एक्टिव एब्जॉर्प्शन। जैसे रूट के सेल्स जो करते हैं, ठीक है, वाटर को एब्जॉर्व करते हैं सक्शन फोर्स के थ्रू, उसको कहेंगे एक्टिव एब्जॉर्प्शन, ठीक है। दूसरा है पैसिव एब्जॉर्प्शन, जिस एब्जॉर्प्शन में क्या बोलते हैं, मतलब एनर्जी का यूज़ नहीं होता, उसको कहते हैं पैसिव एब्जॉर्प्शन। नाउ फ्लोएम, फ्लोएम क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स को एक जगह से दूसरी जगह से लेके जाता है, हालांकि फ्रॉम द ग्रीन पार्ट्स टू द नॉन ग्रीन पार्ट्स, ओके। इसको फ्लोएम
जो ट्रांसपोर्टेशन करते हैं उसको क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन। फ्लोएम किसका ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, शुगर का, मतलब स्टार्च का, कार्बोहाइड्रेट का बोल सकते हो, जो खाना लेके बनाते हैं प्लांट्स, तो वो ग्रीन पार्ट से नॉन ग्रीन पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करते हैं। ओके, तो जैसे कि जाइलम में बोला था कि ट्रैकिड्स और वेसल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, किसके लिए, वाटर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए। लेकिन फ्लोएम में सीप ट्यूब्स और कॉम्बिनियन सेल्स दोनों ही खाने को ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल है। हालांकि उसकी डिटेल स्टडी भी है, लेकिन 10 में उतना ज़्यादा डिटेल स्टडी से क्वेश्चन नहीं आते। ठीक है, अच्छा, ये चार हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के मेन हैं, क्या क्या, ब्लड, हार्ट, ब्लड वेसल्स और लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, जो कि बहुत सारे लिम्फेटिक नोड से बना हो, लिम्फ की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो ब्लड क्या करता है, ब्लड बेसिकली हमारे ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स इन सबको ट्रांसपोर्ट करता है। लेकिन और भी बहुत सारे काम है, क्योंकि हम लोग ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए इसके रिलेटेड को टर्म को ही हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करता है, सर्कुलेट करते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में। ठीक है, और ब्लड वेसल्स क्या करते हैं, ब्लड वेसल्स क्या है, आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज, ये सभी ब्लड वेसल्स है। आर्टरी क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, और कैपिलरीज इज आर्टरीज और वेन के बीच पे एक जंक्शन बनाता है ताकि ब्लड के ट्रांसपोर्ट हो पाए। ठीक है, और लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फ एक स्पेशल लिक्विड है जो कि हमारे क्लास 10 में उतना ज़्यादा उसके बारे में डिटेल्स नहीं है। ठीक है, लिम्फ में बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, कुछ सॉल्ट्स होते हैं उसके, और हमारे जो मेन स्ट्रीम होते हैं आर्टरीज और वेन्स, उससे जब ब्लड निकल जाते हैं तो उसको फिर से मेन स्ट्रीम में लाने का ये लिम्फेटिक सिस्टम का काम होता है, जो कि बहुत सारे लिम्फेटिक नोड से मिलके होके बनते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये दो के बारे में, हार्ट और ब्लड वेसल्स के बारे में चलिए थोड़ा शॉर्ट में देखते हैं। हार्ट के सर्कुलेटरी सिस्टम को बहुत आसानी से समझने के लिए हम लोगों ने डिटेली पढ़ लिया, अभी बहुत शॉर्ट में रिवीजन समझ लिए। ये चार्ट बनाया है, लेफ्ट को लेफ्ट है, तो लेफ्ट है और राइट को दोनों है। ओके, हम लोग ऊपर वाले वो गया और नीचे वाले हो गए वेंट्रिकल्स, हो गए वेंट्रिकल्स, ये हमारे चार पार्ट। तो ये हो गया हमारे चार, उससे हम याद रखेंगे ये जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है उसका बहुत बहुत है, थोड़ा लंबा है, थोड़ा लंबा है, सही बात है। ठीक है, अब ये राइट वेंट्रिकल, एक सिंपल सा रूल याद रखना है कि जो आर्टरियम वाला पार्ट है उसका काम है ब्लड को रिसीव करना, और जो वेंट्रिकल वाला पार्ट है उसका काम है ब्लड को मतलब पंप करना ताकि दूसरे पार्ट में जा सके। अभी कैसे, अभी देखिए, ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो पंप करके हमारे पूरे बॉडी के जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन हैं उसमें ब्लड को पंप करता है। तो ऑब्वियसली वो कौन सा वाला ब्लड पंप करेगा, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करेगा। ठीक है, तो अभी वो बहुत मतलब थिक वॉल होने चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा, इस वजह से उसका जो वॉल होता है वो थिक होता है। तो बॉडी में आगे, बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट टिश्यू में आगे, किसके थ्रू, याद रखना है, ऑर्टा के थ्रू। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया है ना, ऑर्टा वन काइंड ऑफ आर्टरी है। ठीक है, अभी ब्लड के टिश्यू उस रेस्पिरेशन कर लिया, उसका ऑक्सीजन को यूज़ कर लिया तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया रेस्पिरेशन के थ्रू। वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं वो वेना कावा के थ्रू कहाँ पे जाएगा, है ना, राइट आर्टरियम में जाएगा। अभी घटना ये है कि राइट आर्टरियम तो पंप नहीं कर सकता, वो तो सिर्फ रिसीव करेगा, तो वो क्या कर देगा, ब्लड को राइट वेंट्रिकल में दे देगा, तो राइट वेंट्रिकल पंप करेगा। राइट वेंट्रिकल पंप करने के बाद वो किसके थ्रू, पाल्मोनरी आर्टरी के थ्रू वो कहाँ पे जाएगा, लंग्स में जाएगा। ठीक है, तो लंग्स में क्या होगा, क्या प्लस होगा, ऑक्सीजन प्लस होगा। ठीक है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया। अभी वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके थ्रू, पाल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट आर्टरियम में आएगा। हम सबको पता है आर्टरियम वाला जो पार्ट है वो तो पंप नहीं कर सकता, तो वो क्या करेगा, फिर से किसको दे देगा ब्लड, लेफ्ट वेंट्रिकल को दे देगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल फिर से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑर्टा के थ्रू हमारे बॉडी के टिश्यू में फिर से डाल देगा। ये जो सिस्टम है वो कंटिन्यूसली चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। ठीक है, हमारे हार्ट के पूरा जो एक कार्डियक साइकिल है, ठीक है,
वो होने में 0.8 सेकंड टाइम लगता है। ये जो पूरा घटना है वो 0.8 सेकंड टाइम में पूरा ख़त्म हो जाता है, इतना फास्ट होता है। ठीक है, तो इसको डबल सर्कुलेशन कहते हैं। वो सिर्फ उसी के बॉडी में पॉसिबल है जिसके बॉडी के हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, जैसे हम लोग मैमल्स, बर्ड्स, ठीक है, अपडेटेड ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो ये हो गया एक सिंपल सा लॉजिक वाइज, ताकि हम लोग हार्ट के फ्लो को समझ सके, ब्लड के सर्कुलेशन कैसे होते हैं। ठीक है, अभी मैं एक फ्लो चार्ट के थ्रू, बहुत आसान फ्लो चार्ट के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ याद रखने के लिए। ठीक है, ये वो मतलब कैसे ब्लड हमारे बॉडी में सर्कुलेट होती है, ये तो आप लोगों ने देख लिया एक फ्लो चार्ट के, ताकि पूरा याद रखें, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस को आंसर कर पाए। ठीक है, इसको याद रखना है, बहुत सिंपल सा। L P L L A B V R R P, ये मैंने एक शॉर्ट फॉर्म बनाया याद रखने के लिए। कैसे? देखो, L मतलब हो गया लंग्स। लंग्स से ब्लड कहाँ पे जाएंगे? पाल्मोनरी वेन्स, तो लिखो इधर V। पाल्मोनरी वेन्स से ब्लड कहाँ पे जाएंगे? लेफ्ट आर्टरियम से ब्लड कहाँ पे जाएंगे? आर्टरियम तो पंप नहीं कर सकता, तो लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद कहाँ पे जाएंगे? बोलो, ऑर्टा। ऑर्टा के बाद ब्लड कहाँ पे जाएंगे? बॉडी के डिफरेंट टिश्यू में। ठीक है, बॉडी डिफरेंट टिश्यू के बाद कहाँ पे जाएंगे? बोलो, वेना कावा। वेना कावा। वेना कावा के बाद राइट आर्टरियम, क्योंकि आर्टरियम पंप नहीं कर सकता। आर्टरियम के बाद वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल के बाद पाल्मोनरी, क्या होगा? पाल्मोनरी आर्टरीज। पाल्मोनरी आर्टरीज क्या करेगा? इस ब्लड को फिर से लंग्स में दे देगा। ये कंटिन्यूसली ये जो साइकिल है वो चलता ही रहेगा। इसके थ्रू हम लोग डबल सर्कुलेशन ह्यूमन बींग्स के ब्लड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को बहुत आसानी से याद रख पाएंगे। ठीक है, याद रखना है इसमें एक और एक चीज़ याद रखना है कि ये वाला जो पोर्शन है इधर तक जो पूरा पोर्शन है, ठीक है, ये पूरा ही, ये जो ऑर्टा तक जो पूरा घटना है, ये पूरा ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड का घटना है। ठीक है, ये पूरा फ्लो। और हम लोगों को जो ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये वाला जो पार्ट बॉडी से लेके इधर तक, ये पूरा ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का सर्कुलेशन है। ठीक है, रीज़न क्या है? क्योंकि बॉडी ने तो यूज़ कर लिया, उसके बाद जितना भी होगा डीऑक्सीजनेट सर्कुलेशन का ही मतलब सर्कुलेटरी पार्ट ही होगा। ठीक है, तो ये रहा कुछ शॉर्ट प्रोसेस में सर्कुलेटरी सिस्टम को। हालांकि और बहुत कुछ है पढ़ने के लिए इधर में, लेकिन थोड़ा शॉर्ट में और एक बार रिवीजन के लिए एक शॉर्ट वीडियो था ये। थैंक यू।